जय हिंद साथियों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई नियंत्रण कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन। अगर हमने कोई समीकरण ले लिया, उसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, तो इस सूत्र का दोस्तों इसमें हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। हमने लिखा श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये आता है, कभी कभी बोर्ड में निगमन पूछ लेता है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में अच्छे से एक एक पॉइंट के साथ आपसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक समीकरण हमें पता होना चाहिए, क्या ax² प्लस का bx प्लस का c दिस इज इक्वल जीरो। ये हमारे पास दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में a से भाग देने पर जब दोस्तों हम भाग करेंगे तो यहाँ पर ax² बटे में a हो जाएगा और प्लस का bx बटे में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और प्लस का c बटे a और बराबर 0 बटे ये। तो दोस्तों a से a कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा कितना a² और यहाँ पर बचा b/a इंटू में x और प्लस का c/a और बराबर जीरो। क्योंकि अगर 0 कुछ भी फंक्शन लिखा हो 0 ही रहेगा, लेकिन जब किसी एक अपान के, जैसे हमने लिखा 1/0, ये क्या होगा दोस्तों, इनफिनाइट। क्या होगा, इनफिनाइट। अगर 0/1 लिखा है तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या रहेगी, हमारी एक ही रहेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने इसको हम बहुत अच्छे से बताएंगे जब हम त्रिकोणमिति में हम यानी नंबर्स यानी साइन थीटा, साइन 60, साइन 90, और इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो इसको हम अच्छे से इसमें हम एलिमिनेशन कर दिया करेंगे दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको देखो, ये हमने जब लिखा तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब इसमें हम थोड़ा माइंड क्या लगाएंगे, माइंड ए लगाएंगे। अगर यहाँ पर 2 से यहाँ गुणा करते हैं तो हमें 2 से भाग भी करना पड़ेगा। यही तो हमारी मैथमेटिक्स कहती है। क्या कहती है? अगर कोई चीज़ हम भाग करते हैं तो हमें गुणा भी उसी नंबर से करना पड़ेगा। हम अगर जोड़ेंगे तो वही नंबर से हम घटाते भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर लेते हैं और 2 से हम भाग कर लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, तो x² प्लस का 2 इंटू एक्स हम पहले लिख लेते हैं और इंटू में b/2a इस वाले फंक्शन को दोस्तों इस वाले फंक्शन में एलिमेंट्स किया और बटे में c/a बराबर 0। अगर दोस्तों हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर समझिए, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक चीज समझिए, ये हमारा क्या लिखा 2ab। अगर इस वाले फंक्शन का हम स्क्वायर कर दे, दोनों पक्षों में स्क्वायर करके जोड़ने पर, तो लिखते हैं दोनों पक्षों में b/2a का होल ऑफ स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, इतना जोड़ने पर। चलिए दोस्तों हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनेगा, तो x² और प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू b/2a और प्लस का c/a दिया गया था। तो दोस्तों हम क्या इसमें जोड़ रहे हैं, b/2a का होल ऑफ स्क्वायर विशिष्ट बराबर 0 और प्लस का b/2a का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हम किसी भी नंबर में अगर 0 से एडिशन ही जोड़ते हैं तो उसमें कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो दोस्तों एक एलिमिनेशन करेंगे, इस वाले फंक्शन को यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, यानी x² और प्लस का b/2a का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू b/2a और दोस्तों हमारे पास यहाँ क्या बच्चा c/a। इसको अगर हम थोड़ा स्क्रॉल कर दे, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, और ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा हम क्या समझेंगे, लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो सूत्र हमारा जैसे क्या होता है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर और प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों ये होता है, हालांकि ये होता है लेकिन इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इस वाले फंक्शन को इसमें लिख सकते हैं, यानी इस वाले फंक्शन को कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे कैसे लिख लेंगे। यानी एक्स प्लस बी बटे 2a का होल ऑफ स्क्वायर, 2a का होल ऑफ स्क्वायर। हमने इस वाले फंक्शन को दोस्तों, इस वाले फंक्शन को इतना किसमें एलिमेंट कर लिया, इस फंक्शन में कर लिया। अब इस वाले फंक्शन को हम उस साइड में भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर माइनस का सी अपान ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी अपान ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी बटे 2a का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज बराबर 4ac। क्या मिलेगा हमारा, 4a स्क्वायर, सॉरी दोस्तों 4a स्क्वायर मिलेगा। इस वाले फंक्शन को इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगी कितना, बी स्क्वायर, यहाँ पर a से a कैंसिल, लेकिन 4a बचेगा। तो 4ac बचेगा। अब दोस्तों ये इधर हमारा स्क्वायर लिखा है, तो हमने आपको नहीं बताया होगा तो आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर स्क्वायर है तो उस पक्ष में जाएगा तो उसकी पावर हाफ हो जाती है। यहाँ पर अगर क्यूब होता तो रूट ऑफ 1/3 हो जाता। यहाँ पर अगर 4 होता तो इधर पावर मिलके हाफ यानी स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर क्या जाएगा, एक्स अपान प्लस बी अपान 2a बराबर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रूट में हो जाएगा। काहे में हो जाएगा, रूट में। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a 4a स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे x प्लस बी अपान 2a। जब स्क्वायर ये फंक्शन हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में क्या बचेगा, सिर्फ 2a। क्या बचेगा दोस्तों, सिर्फ 2a। अगर इस वाले पक्ष को फिर इधर भेज देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई में 2a और माइनस का b अपान 2a ये दोस्तों हो जाएगा। अब दोनों के आधार समान है यानी बेस समान है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन लिखी 5/4 प्लस का 1/4 यानी दोनों के क्वेश्चन ऊपर वाले नंबर को क्या कर देते हैं, अगर घटाना तो घटाते हैं, अगर जोड़ना होता तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x बराबर, यहाँ पर क्या इसका बेस क्या मिलेगा, 2a। क्या मिलेगा, 2a। तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और माइनस का b। तो दोस्तों माइनस का b यहाँ लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ पर लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई में 2a। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है, अगर उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो उसको किस एलिमिनेशन से करते हैं, श्रीधराचार्य से। किससे करते हैं, श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। तो वहाँ x की वैल्यू 2 आती है, क्या आती है, 2 वैल्यू। वो भी कहाँ पर, किसके क्वेश्चन से, यहाँ पर प्लस माइनस लगा। क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी आपसे बताया था, यहाँ स्क्वायर है, जब रूट लगता है तो प्लस माइनस में वो आगे लग जाता है। तो उसकी क्वेश्चन 2 आएंगी, तो इसको हम दोस्तों पढ़ सकते हैं, यानी x1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक बार हम क्या कर लेंगे प्लस, एक बार क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो माइनस का b और माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई में 2a। अगर आपसे कह दिया जाए x की ये वैल्यू हो जाएगी, अगर दूसरी वैल्यू आपसे कहा जाए तो x2 बराबर, इसमें हमने क्या किया था दोस्तों माइनस, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे प्लस का, क्या कर लेंगे प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई में
2a, ये दूसरी दोस्तों इक्वेशन हो जाएगी। तो यानी आपके x के मान क्या हो जाएंगे, x1 कुछ भी जो आएगा वो आप लोग ले लेंगे और x2 का मान जो आएगा ये, तो x1 का मान ये है दोस्तों, x2 का मान हमारा ये है। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ तक हमने सॉल्यूशन आपको एक एक पॉइंट के साथ अच्छे से आपको हमने एलिमिनेशन कराया। तो दोस्तों आप लोग इसको आप लोग समझ लीजिए और आप लोग नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने दोस्तों इसको नोट कर लिया होगा और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये जान सके कैसे इसका निगमन होता है। अदर चैनल्स वाले इसका निगमन बहुत कम बताते हैं। दोस्तों हमने आज पहली क्लास बनाई है, उस चैनल का क्या नाम है, एनसीईआरटी पैटर्न बाई ओम सिद्धार्थ सर। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर लॉट।